डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ टू स्टेप हाइड्रेशन रिएक्शन। मतलब इसमें होगा क्या, वाटर के साथ रिएक्शन है ये, और टू स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन होगा और दूसरे स्टेप में इसमें ऑक्सीडेशन होगा। और इसमें रिएजेंट हम क्या यूज करते हैं कि विद द रिएजेंट डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है, B2H6। तो इसमें रिएजेंट हम डाइबोरेन यूज करते हैं। इसके साथ क्या होगा, एल्कीन अंडरगो हाइड्रोबोरेशन। तो डाइबोरेन रिएजेंट के साथ एल्कीन की रिएक्शन है और एल्कीन इसमें हाइड्रोबोरेशन शो कर रही है। और इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, यहाँ हमें मिल जाते हैं एल्काइल बोरेन्स। एल्काइल बोरेन्स बने एल्काइल ग्रुप होंगे और उसमें बोरॉन एटम होगा। और ये जो एल्काइल बोरेन्स होंगे, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो इससे हमें एल्कोहल्स मिलेंगे। तो नॉर्मली जैसे हम एल्कीन पर जब भी कभी हम वाटर की नॉर्मल रिएक्शन दिखाएं, अगर जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था मर्क्यूरेशन ऑक्सी मर्क्यूरेशन में, वहाँ पर भी वाटर का एडिशन था। तो ठीक वैसे ही वाटर का एडिशन है यहाँ पर, और एल्कोहल्स फॉर्म होते हैं एल्कीन पर अगर हम वाटर की एडिशन कराएं तो वैसे ही ठीक यहाँ पर एल्कोहल्स प्रोड्यूस होंगे। बस ये दो स्टेप्स में होगी, पहला स्टेप जिसको हम हाइड्रोबोरेशन बोल रहे हैं और दूसरे स्टेप को ऑक्सीडेशन। अब देख लेते हैं कि इन स्टेप्स में होगा क्या। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हम हाइड्रोबोरेशन स्टेप। अब इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि डाइबोरेन इज द डाइमर ऑफ बोरेन BH3। देखिए एक्चुअल में रिएक्शन जो हो रही है वो BH3 के साथ है, लेकिन BH3 क्योंकि हमें फ्री BH3 कभी मिलेगा ही नहीं। बोरेन हमें BH3 की फॉर्म में, मतलब बोरेन हमें कभी नहीं देखने को मिलती, हमेशा बोरेन जो है डाइमराइज फॉर्म में मिलती है। तो और डाइमराइज फॉर्म इसकी डाइबोरेन होती है। तो BH3 हमें कभी एग्जिस्ट नहीं मतलब दिखाई देगा, हमेशा B2H6 की फॉर्म में ये रहता है। लेकिन अगर हमें BH3 चाहिए, क्योंकि रिएक्शन हमें BH3 के साथ दिखानी है, तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यानी THF इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ सामने बना हुआ है ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का बना हुआ है। इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा रहे हैं, तो हम इसमें ये सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो इस सॉल्वेंट का काम क्या है, एक्चुअली ये क्या करता है, ये सॉल्वेंट जो है इसमें जो डाइबोरेन है इट विल एग्जिस्ट एज द मोनोमर BH3। ये यहाँ पर BH3 की फॉर्म में मिलेगी और इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ पर ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है और अगर हमने डाइबोरेन लिया हुआ है, इन दोनों की रिएक्शन से हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसे हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोरेन कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है ये B2H6 यानी इस समझ लीजिए इस BH3 को डाइमराइज नहीं होने देता, ये इसको B2H6 की मोनोमेरिक फॉर्म में रखता है। तो हमें इस फॉर्म में ये जो है रिएजेंट इस फॉर्म में मिलता है। फिर हम इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन जो है एल्कीन के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का ये काम हुआ कि ये BH3 को डाइमराइज नहीं होने देगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि B2H6 जो कि डाइमर है बोरेन का, वो हमें मोनोमर BH3 की फॉर्म में देखने को मिलती है। अब फिर क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स हमने लिया, ये कॉम्प्लेक्स फिर एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है और क्या दिखाता है, रैपिड एडिशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के अक्रॉस BH3 का एडिशन हो जाता है। तो इसका जो इनिशियल प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है एक एल्काइल बोरेन, और इस रिएक्शन को हम हाइड्रोबोरेशन बोल देते हैं। क्योंकि बोरेन के साथ रिएक्शन है इसलिए इसका नाम हो गया हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, ये हमारी एल्कीन हुई, ये हमारा वो कॉम्प्लेक्स हुआ जो हमने अभी बनाया था टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ। तो एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ से ये बॉन्ड जो है इस तरह से, सॉरी ये मैंने बॉन्ड ये क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा। ठीक है, तो यानी क्या होगा, ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी यहाँ दिखा रखी थी वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। इसको फाइनली हमारे पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जो हमारा एज इट इज था वो तो हमें वापस मिल गया। और ये BH3, अब देखिए BH3 अपने आप में क्या है, यहाँ पर इसका BH3 का नेगेटिव चार्ज जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन पर चला गया है। ठीक है, तो खाली BH3 मिलेगी, और BH3 अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल है। देखिए हम BH3 को कैसे दिखा देते हैं, ये हमारे ये H, और इसके पास होता है एक एम्प्टी p ऑर्बिटल। ठीक है, यानी अगर इसे इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप देख रहे हैं बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में खाली 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यहाँ पर है, ये 2 यहाँ 4, और ये हो गए
6। तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है, तो ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। और यहाँ पर एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो यहाँ पर ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी, जो हमारी एल्कीन होगी, और BH3 जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में होता क्या, फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनता है कि एक साइड BH3 जो है, दो पार्ट्स में हम इसको दिखा सकते हैं। BH3 में एक्चुअली बोरॉन वाला जो पोर्शन है वो होता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और जो भी इससे हाइड्रोजन हमने दिखा रखे हैं, क्योंकि ये बोरॉन का हाइड्राइड है, एक्चुअल में बोरॉन तो हाइड्राइड है, तो इसलिए हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने दिखाया है, ये एक कार्बन पर BH2 और एक कार्बन पर H, ये सब कैसे हुआ, ये सब हम इसकी मैकेनिज्म में जाके देखेंगे। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि BH3 में जो हाइड्रोजन है वो H माइनस की फॉर्म में, यानी वो हाइड्राइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं, H को एज पॉजिटिव हमने देखा है, लेकिन यहाँ पर H नेगेटिव की तरह है ये। ठीक है, तो बोरेन अंडरगोज रैपिड रिएक्शन विद एल्कीन्स टू फॉर्म ऑर्गेनोबोरेन्स। तो ये यानी बोरॉन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाते हैं, जैसे हमने यहाँ दिखा रखा है R3B कैसे बना ये। तो अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन हम आगे देखेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ 3 सेपरेट रिएक्शन स्टेप्स। इन ईच स्टेप 1 एल्काइल ग्रुप इज एडेड टू बोरेन अंटिल ऑल द 3 हाइड्रोजन्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप्स। तो धीरे धीरे क्या होगा, 3 हमने एल्कीन्स ले ली होंगी इसमें, और तीनों एल्कीन्स जो है वो धीरे धीरे करके बोरॉन से ऐड होती चली जाएंगी, जब तक कि उसके तीनों हाइड्रोजन जो है वो एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस ना हो जाए। देखते हैं अभी आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ये रिएक्शन इसकी हाइड्रोबोरेशन कहलाती है। ये 3 स्टेप्स में हुई है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, RCH हमारी एल्कीन ले रखी है और ये BH3 ले रखा है। ठीक, फिर इससे कंपाउंड क्या बना, देखिए यहाँ इसमें और इसमें क्या चेंज है। ये BH3 जो है, एक तरह से आप समझ लीजिए, ऐसे ये BH3 को हम ऐसे शो कर सकते हैं, BH2 और ये H, और इस H पर है नेगेटिव चार्ज, और इस बोरॉन BH2 स्पीशीज यानी बोरॉन पर हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हालांकि ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है, पर मैं आपको थोड़ा सा स्टेप्स में सिखा दे रही हूँ। इसको अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, ये जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या हो जाएगा, ये CH2 पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस CH पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो बस हुआ सिर्फ इतना है कि ये वाला पॉजिटिव पोर्शन इस नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और जो ये नेगेटिव पोर्शन है इस पॉजिटिव से जुड़ गया, तो CH तो अब CH2 हो जाएगा, और इस वाले CH2 से ये BH2 जुड़ गया है। तो बस वही यहाँ पर इसमें दिखाया हुआ है। फिलहाल के लिए समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हालांकि ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, तो अभी हम मैकेनिज्म में देखेंगे कैसे हुआ है। ठीक है, तो आपको बस जब आप रिएक्शन लिखने का तरीका ये हुआ कि आप इसको अपने दिमाग में जो है इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस CH2 पर शिफ्ट करा देंगे, और CH2 पर नेगेटिव चार्ज और इस CH पर पॉजिटिव, और BH3 को आप इस तरह से तोड़ेंगे कि H पर नेगेटिव है और BH2 पर पॉजिटिव है। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर ये जो RCH2 BH2 है, फिर ये नेक्स्ट एल्कीन से रिएक्ट करेगा। ये एल्कीन पर भी सेम यही रिएक्शन हमें दिखाना है। इस CH2 पर हमेशा हमें नेगेटिव दिखाना है, पॉजिटिव मतलब दिखाना नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में ये रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और ठीक ऐसे ही अब यहाँ पर भी हो जाएगा, ये बोरॉन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, और इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा H माइनस की तरह। ठीक है, तो ये BH2 है, तो अब ये BH रह जाएगा। देखिए BH2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये H यहाँ पर माइनस हो गया और इस पर पॉजिटिव हो गया। तो अब ये वाला H माइनस जो है, ये सेंट्रल वाले कार्बन से जिस पर की पॉजिटिव चार्ज है उससे जुड़ जाएगा, और जो हमारा पूरा CH2 वाला पोर्शन है वो इस बोरॉन से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब इस बोरॉन से अगर जुड़ेगा, तो बोरॉन से जुड़ने पर ये तो हो गया हमारा RCH2CH2, एक RCH2CH2 ऑलरेडी इसके पास है, तो यानी बोरॉन से हमारे RCH2CH2 दो हो जाएंगे। ठीक है, और एक हाइड्रोजन बचेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये BH हमारे पास एज इट इज बचा, तो ये BH2 में से सिर्फ एक H निकला। आप इसको सिर्फ इतना समझ लीजिए, BH2 में से एक H निकला है माइनस फॉर्म में, और वो जो H माइनस है बस इस CS से जाकर जुड़ गया है, और जब वो इस CS से जुड़ेगा तो ये पूरा एल्कीन जो है, मतलब जो दिख रही है हमें यहाँ पर, हो जाएगा RCH2CH2। ठीक है, और इसे बोरॉन्स के साथ जुड़ना है CH2 के साथ, यानी कि अब अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा, फिर CH2 हो जाएगा और फिर R हो जाएगा। तो इस बोरॉन से दो RCH2CH2 जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास ये वाली
जो है स्पीशीज निकल के आएगी। ठीक है, अभी हम मैकेनिज्म थोड़ा अच्छे से क्लियर करेंगे इसको। फिर ये जो ऊपर वाली स्पीशीज हमने सेकंड स्टेप में बनाई है, फिर से एक RCH2CH2 होगा, मतलब यानी ये वाला बॉन्ड फिर से यहाँ शिफ्ट होगा, ये CH2 फिर बोरॉन से जाकर जुड़ेगा, मतलब CH2 क्या, ये पूरी की पूरी स्पीशीज जो है ये पूरी बोरॉन से जाकर जुड़ेगी, और ये BH जो है फिर से B पॉजिटिव और H नेगेटिव होगा। ये H नेगेटिव वाला पोर्शन जो है इस वाले CH से जाकर जुड़ेगा, तो ये जो H माइनस यहाँ गया ये RCH2CH2 हो जाएगा, और क्योंकि ये CH2 जो है बोरॉन से जाकर जुड़ा है तो इसलिए अब ये ऑलरेडी 2 CH तो थे ही RCH2CH2, एक यहाँ से आ जाएगा, तो अब कुल मिलाकर ये 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से ट्राई एल्काइल बोरेन जो है हमारे पास फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, और इसी में हम इसकी रिजियो सिलेक्टिविटी की बात करेंगे कि रिएजेंट जो है एक्चुअल में कहाँ पर ऐड हो रहा है। तो हाइड्रोबोरेशन इज अ कंसर्टेड process and takes place through a four-membered cyclic transition state formed by addition to the double bond of a polarized pH bond in which the boron atom is the more positive। वही मैंने आपको बताया कि बोरॉन और मतलब बोरॉन हाइड्राइड में यानी बोरेन में बोरॉन पर होता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और H पर होता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और ये बोरॉन का क्योंकि हाइड्राइड है तो H इसमें हमेशा H माइनस की फॉर्म में रहता है और बोरॉन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में हो गया क्या कि बोरॉन एटम इज पार्शियली बॉन्डेड टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड। मैंने आपको बताया ना कि बोरॉन कहाँ जुड़ रहा था, स्टार्टिंग में बोरॉन ये जो कार्बन है CH2 इससे जाकर जुड़ रहा था, और ये हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। अब लेस सब्स्टिट्यूटेड का क्या मतलब हुआ, देखिए अगर हम एल्कीन दिखाएं, नॉर्मल हमारी इथीन जैसे हम जिसको बोल देते हैं ये है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, इसके एक H को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं R से, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड C, ये तो H ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर एक H हो जाएगा और ये हो गया R। अब कौन सा वाले कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन कराया हमने, सपोज इसको मैं नंबर 1 दे रही हूँ, इसको नंबर 2, तो नंबर 1 कार्बन पर क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो चुका है इसलिए ये कार्बन हो जाएगा हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड नंबर 1 कार्बन, और नंबर 2 कार्बन रहेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड क्योंकि इस पर सब्स्टिट्यूशन हमने नहीं कराया। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है तो उस पर हमेशा हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। आप देख रहे हैं नंबर 1 कार्बन से खाली एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, और जो हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा उस पर हमेशा हाइड्रोजन का नंबर होगा ज्यादा। तो कार्बन नंबर 2 पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर हमेशा हाइड्रोजन का नंबर कम होगा और लेस सब्स्टिट्यूटेड पर हमेशा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पर BH2 जो जुड़ रहा है वो हमेशा हमारा जो जुड़ेगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जुड़ेगा, जो भी बोरॉन वाला पोर्शन है वो हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जुड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो एक हाइड्रोजन एटम है वो हमारा जाएगा दूसरे कार्बन एटम पर जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, ठीक है। और इस तरह से जब ट्रांजिशन स्टेट अप्रोच होती है हमारी, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ द बोरॉन एटम, यानी मैं क्या कर रही थी, देखो यहाँ पर मैंने क्या कराया, ये जो मैंने यहाँ एरो बनाया था ये पाई इलेक्ट्रॉन को ही तो शिफ्ट कराया था इस CH2 पर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव चार्ज बने थे, और यही नेगेटिव चार्ज जो है इस बोरॉन एटम को दिया गया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बोरॉन एटम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि हम अभी दिखाएंगे अपने ट्रांजिशन स्टेट में, अभी मैकेनिज्म में। तो बोरॉन एटम की तरफ तो शिफ्ट हो गए एंड अवे फ्रॉम द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड। और मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा कार्बन था, ये वाला कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो क्योंकि ये इससे दूर जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो वो पॉजिटिव चार्ज इस पर, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसी से हाइड्रोजन जाकर जुड़ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दिस मेक्स द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम डेवलप अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वो हो भी रहा था हमारा। देखिए ये था हमारा RCH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो थे इस कार्बन पर शिफ्ट करा दिए। इस कार्बन पर शिफ्ट कराने से हुआ क्या कि अब हम क्या लिख सकते हैं, CH पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर CH2 पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यही नेगेटिव चार्ज हम फिर बोरॉन को दे रहे थे, ठीक है। बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो है, यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिर इस पर शिफ्ट हो रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम के पास
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जा रहा था। तो पार्शियल क्या, पार्शियल तो इसलिए जा रहा था क्योंकि यहाँ तो मैंने टोटल आपको पूरा बॉन्ड तोड़ के दिखाया है, पूरा बॉन्ड नहीं टूटता है, वो हम ट्रांजिशन स्टेट में दिखाएंगे कि जब ये टूट रहा होगा, यानी कंप्लीटली नहीं टूटा है लेकिन धीरे धीरे जब ये टूट रहा होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस पर शिफ्ट हो रहे होंगे। तो जिस समय शिफ्ट हो रहे होंगे तो इसलिए हम इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज अभी ट्रांजिशन स्टेट में दिखाएंगे। तो अगर कंप्लीटली तोड़ देंगे तो हम इस पर फुल पॉजिटिव चार्ज दिखा सकते हैं। तो मैं आपको कंप्लीटली तोड़कर ही बता रही हूँ क्योंकि इसी से आपको मैकेनिक्स थोड़ा सा क्लियर होगी। तो इससे होगा क्या, हमने इसको इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ही क्यों शिफ्ट कराया, उसका कारण है क्योंकि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आया अब इस पर, तो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज अब ये एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया है। ये भी तो एक एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट से इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कार्बन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को रख सकता है, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। जबकि अगर मैं इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कराती तो क्या हो जाता, ये R, ये CH यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर CH2 पर आता पॉजिटिव। तो ये एक प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता। अब ये एल्काइल ग्रुप जो है ये इससे दूर हो गया है तो उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा जितना अच्छा यहाँ पर दे रहा था। तो इसलिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमेशा जो है हम जो शिफ्ट करा रहे हैं यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज यानी कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर हम इस पर शिफ्ट कराएंगे तो हमारे पास स्टेबल कार्बोकैटायन बन के आएगा। और स्टेबल कार्बोकैटायन इसलिए भी है क्योंकि क्यों बन रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जो पॉजिटिव चार्ज इस पर आया है तो बिकॉज इट बियर्स एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप इट इज बेटर एबल टू एकोमोडेट दिस पॉजिटिव चार्ज। तो ये बहुत इजीली इस पॉजिटिव चार्ज को एकोमोडेट कर सकता है। तो दिस ऑब्जर्व्ड अटैचमेंट ऑफ बोरोन एटम टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय अ स्टेरिक फैक्टर। इसका एक रीजन और भी है। एक तो रीजन इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हो गया, ये जो हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हो गया, दूसरा स्टेरिक फैक्टर भी हो गया। देखिए हमारा जो ग्रुप था ये R CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस कार्बन पर बोरॉन जो है जाकर जुड़ रहा है, इस पे तो BH2 हो रहा था और इस कार्बन पर हमारा H जुड़ रहा है, ठीक है। ये जब हमारा चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ये जो बॉन्ड है यहाँ पर जब नहीं है तो, ठीक है। तो यहां पर क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि इस कार्बन से दो ही हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, जबकि इस वाले कार्बन से एक तो हाइड्रोजन अटैच्ड है हमारी ये वाली और एक यहाँ बल्की ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप क्योंकि बल्की ग्रुप है तो यहाँ पर बल्की ग्रुप है और BH2 भी अपने आप में बल्की है। तो ये जो ग्रुप है ये यहाँ पर अटैक ना करने के बजाय इस वाले कार्बन पर इसलिए अटैक करता है क्योंकि यहाँ पर अगर ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, यानी इस वाले कार्बन पर जब अटैक करेगा तो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक बल्की ग्रुप प्रेजेंट है तो इसलिए यहाँ पर एक स्टेरिक इफेक्ट यहाँ पर डेवलप हो जाएगा कि मतलब स्टेरिक फैक्टर यहाँ पर काम करेगा कि भाई बहुत भीड़ भाड़ ऑलरेडी थी, फिर एक BH2 भी आकर जुड़ जाएगा तो उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं रहेगा ये। तो इसलिए ये जो BH2 है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से अटैच होता है क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे दो हाइड्रोजन आइटम अटैच हैं तो ये BH2 इजीली यहाँ पर जुड़ सकता है। तो एक रीज़न तो CH2 से BH2 जुड़ने का ये हुआ कि ये जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, क्योंकि यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराएंगे तो हमारे पास इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर इजीली रह सकता है। कह सकते हैं कि हम ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। और दूसरा रीज़न ये भी है इस CH2 से BH2 जुड़ने का कि ये यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर भी काम कर रहा है कि अगर ये इस वाले पॉजिटिवली चार्ज कार्बन यानी कि इस कार्बन से जो हमारा नंबर 1 कार्बन था, इसको मैंने नंबर 1 दिया था ना और ये हमारा नंबर 2 कार्बन था, तो नंबर 1 से जुड़ने का एक नहीं जुड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये CH2 से जुड़ रहा है। तो दोनों फैक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं और दोनों फैक्टर्स इसको ये एक एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है। अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्यों हो रहा है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए इसको पहले मैं सब कुछ इरेज कर देती हूँ। देखिए हम अगर नॉर्मली एक इस पर वाटर की रिएक्शन करा दें और हम देखें मार्कोनिकॉफ रूल, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो ये हमारा H+ था ये कहाँ जाना चाहिए था, ये जुड़ना चाहिए था इस CH2 से। हम नहीं, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि पॉजिटिव पोर्शन जो होगा रिएजेंट का वो उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिससे ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच्ड हो, ठीक है, और नेगेटिव पोर्शन जुड़ेगा इससे। तो हमारा जो एल्कोहल इससे फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये CH3 हो जाएगा, ठीक। जबकि इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये CH2 है
और यहाँ पर हमने ये H माइनस की फॉर्म में है और ये BH पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ना नहीं बनाना इस पे फिर, ठीक है, ये BH2 हो गया। ठीक, तो अब ये नेगेटिव चार्ज, ये BH2 तो जुड़ रहा है इस CH2 से और ये H जुड़ रहा है इस CH से। तो देखिए पहले केस में, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये CH2 हो गया, यानी यहाँ पर CH2 हो गया और ये CH2 और BH2 हो गया। ठीक, तो H जो जुड़ा इस वाले केस में, पहले वाले केस में H कहाँ जुड़ रहा था, इस CH2 से। ठीक है, दूसरे वाले केस में H कहाँ जुड़ रहा है, इस CH से। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो एल्कोहल बन रहा था वो कुछ ऐसा बन रहा था, लेकिन यहाँ पर जो एल्कोहल बनेगा, देखो फाइनली जब ऑक्सीडेशन होगा इस स्पीशीज का, ये BH2 स्पीशीज ना OH में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा OH जो है जुड़ जाएगा, यहाँ से BH2 हट जाएगा। तो इस एल्कोहल में यहाँ पर ये हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है और यहाँ पर ये प्राइमरी एल्कोहल बन रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा ऑपोजिट वाले कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए ये एक एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन माना जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। आप देखें तो देखिए हम क्या बोल रहे थे, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि पॉजिटिव पोर्शन, उस रिएजेंट का पॉजिटिव पोर्शन उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिससे हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड हो। तो हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन से 1 है, तो यहां पर जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से H को जुड़, यानी पॉजिटिव स्पीशीज को जुड़ना चाहिए। और यहां पर भी तो यही हो रहा है, नीचे वाली स्पीशीज में भी यही हो रहा है कि पॉजिटिव पोर्शन हमारा इसी से तो जुड़ रहा है, CH2 से, पॉजिटिव पोर्शन हमारा CH2 से जुड़ रहा है। तो हो तो रहा है ये मार्कोनिकॉफ एडिशन ही, लेकिन जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन रहा है। उसको एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट ये बनना चाहिए था। और ये चेंज ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस ऊपर वाले रिएक्शन में H जो है वो प्लस की तरह है और नीचे वाली रिएक्शन में H जो है वो माइनस की तरह है। तो डिफरेंस इस वजह से आ रहा है यहाँ पर। तो प्रोडक्ट हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ मिल रहा है, लेकिन एडिशन हमारा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी फाइनल मैकेनिज्म, जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसको हम थोड़ा देखते हैं कैसे बना है ये सब कुछ। तो ये हमने दिखा रखा है RCH, डबल बॉन्ड CH2 है, तो डबल बॉन्ड ना दिखाकर मैंने इसके वो p ऑर्बिटल दिखा दिए और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक पाई बॉन्ड जो है बीच में बन जाएगा। तो हमने अभी इसको ऐसे दिखा दिया। ठीक है, फिर हमने BH3 को दिखाया। अब क्या होता है, BH3 का ये एम्प्टी p ऑर्बिटल इसके जो ये फिल्ड ऑर्बिटल है इनके साथ जो है ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, तो ये एम्प्टी p ऑर्बिटल जब इसके साथ ओवरलैप करेगा उसको हमने कुछ ऐसे दिखा रखा है कि इसके साथ भी इंटरेक्शन है और इस ऑर्बिटल के साथ भी इंटरेक्शन, तो ये एक पाई कॉम्प्लेक्स बन जाता है। पाई कॉम्प्लेक्स मैंने बहुत स्टार्टिंग में जब रिएक्शन ये यूनिट शुरू की थी तो बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि पहले हमारा पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। पाई कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ये जो हमारा बोरॉन एटम है ना तो इस कार्बन से फुल्ली अटैच्ड है ना इस कार्बन से फुल्ली अटैच्ड है, ये क्या है, इसका जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है बस इन दोनों p ऑर्बिटल के साथ एम्बेडेड रहता है, मतलब इसमें धसा हुआ रहता है। तो इसके साथ वो ओवरलैपिंग शो कर रहा है, इसका एम्प्टी p ऑर्बिटल इन p ऑर्बिटल के साथ जो पाई ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ ओवरलैपिंग शो करता है, इसी को हम पाई कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। फिर इसी पूरी रिएक्शन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो ये RCH CH2 जो दिखा रखा है वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो यहाँ साइन बना रखा है ना ये वाला, ये मतलब है कि इक्वलेंट स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और इस BH3 को हमने नॉर्मली ऐसे लिख दिया। फिर जो ये स्पीशीज बना रखी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना के नीचे की साइड एरो BH3, इसका मतलब होता है पाई कॉम्प्लेक्स, यानी BH3 अभी किसी पर्टिकुलर कार्बन से अटैच नहीं है। ठीक है, और इसी को हम फिर फाइनली क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये BH3 वाली जो स्पीशीज है ये इस कार्बन से, यानी ये वाले कार्बन से जो हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उससे अटैच होना शुरू हो जाती है। तो वही इसमें यहाँ दिखा रखा है कि जो BH3 है ये जो पूरा का पूरा यहाँ बना रखा था वही हमने यहाँ दिखाया कि ये धीरे धीरे इस वाले p ऑर्बिटल के साथ जो है कंबाइन करना शुरू हो जाएगी और इसका जो ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इस वाले p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करना शुरू हो जाएगा। तो इसी ट्रांजिशन स्टेट को हमने यहाँ दिखा रखा है इस तरह से। कैसे, अब देखिए इसमें क्या है, ये एक फुल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का सिग्मा बॉन्ड हमने दिखा रखा है और जो ये बॉन्ड डॉटेड लाइन से दिखा रखा है ये पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। तो जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है और ब्रेक इस तरह से हो रहा है कि हम इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटली नहीं तोड़ रहे हैं लेकिन धीरे धीरे ये इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जब ये धीरे धीरे इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इस कार्बन पर तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और ठीक उसी समय ये बोरॉन एटम भी इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है। तो जब ये इस काले कार्बन
कार्बन से जुड़ कैसे रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हम इस पर शिफ्ट कर रहे थे अब वो इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन एटम को मिल रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन एटम को मिल रहे होंगे तो बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब इस कार्बन से ये बोरॉन का बॉन्ड बनने लगा है। ठीक है, ठीक उसी समय क्या होगा, ये जो B और H के बीच का बॉन्ड है वो भी टूट रहा होगा, तो यानी ये H पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज रहा होगा। ठीक है, यानी जब ये टूट जाएगा कंप्लीटली तो फिर इसका नेगेटिव चार्ज हम खत्म कर देंगे, ये वाला नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये जो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और ये जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, इस कार्बन और इस बोरॉन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इस बोरॉन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड जो है फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांजिशन स्टेट जो है हमारे पास निकल के आ रही है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट को आप बस इस तरह से समझ सकते हैं बेटा, जैसे कि फाइनल बाई कॉम्प्लेक्स जो था, बस फाइनली क्या है, हमने बस इसको यहाँ पर, मतलब मैंने जो आपको पहले समझाया वो मैंने इसीलिए समझाया ताकि आपको ये ट्रांजिशन स्टेट इजीली समझ में आए। तो अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है समझने में तो आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि ये पाई बॉन्ड हमने यहाँ शिफ्ट कराया है, इस CH पर पॉजिटिव और इस CH2 पर नेगेटिव चार्ज है, और यही नेगेटिव चार्ज क्या है, इस बोरॉन को, हमारे पास जो बोरॉन है जिसको हम ऐसे ऐसे और ऐसे दिखा सकते हैं, इस नेगेटिव चार्ज ने इस कार्बन ने इस बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दिए तो इस बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसका नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा क्योंकि इसने अब इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हुआ, इस पर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक, फिर क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा इसका मतलब बोरॉन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, अब इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से ये बॉन्ड, ये जो ट्रांजिशन स्टेट में मैंने तो आपको फुल तोड़ के दिखाया है, लेकिन ये धीरे धीरे काम हो रहा है, तो इसलिए हमने इस कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव और बोरॉन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज रखा। फिर फाइनली क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यानी इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है और ये जो बोरॉन है इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा तो वो हमने टूटता हुआ दिखा दिया और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हमारे पास रिएक्शन BH2 हो गया है अब ग्रुप हमारे पास। हमने तो क्या कर रखा है, जब तक कि ये दोनों हाइड्रोजन, मतलब जो बोरॉन के पास तीनों हाइड्रोजन जब तक कि वो कंप्लीटली रिमूव ना हो जाए तब तक हमें रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फिर से एक और एल्कीन इस पर रिएक्ट करेगी। हमने 3 एल्कीन ली हुई थी ना, अभी तक हमारी सिर्फ एक एल्कीन यूज हुई है, 3 मोल्स ले रखे हैं, तो CH डबल बॉन्ड CH2। अब फिर से वही ट्रांजिशन स्टेट हमें दिखानी है जो हमारी यहाँ पर बनी है। ठीक है, तो हम इसको दिखा सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा R है, फिर वही CH है, ठीक, फिर ये CH2 है। ठीक, इसी से हमने ये बॉन्ड यहाँ पर टूटता हुआ दिखा देंगे जो इसके पास डबल बॉन्ड था। ये वाली जो एल्कीन है वो मैंने अब यहाँ बना ली है। ठीक, और इससे हमारा फिर बोरॉन पर बॉन्ड बनेगा। ठीक, बोरॉन से फिर हमारा एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर BH2 था ना, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, BH2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक BH2 टूटता हुआ है, मतलब एक BH टूटता हुआ है और एक बॉन्ड तो इसके पास है ही, और इस बोरॉन से ये पूरा का पूरा ग्रुप अटैच्ड है, और इस पूरे ग्रुप को मैं अगर यहाँ लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे, ये क्या है ग्रुप CH2, फिर ये CH2 और R, तो मैं इसको CH2 और R लिखा। ठीक, और ये बॉन्ड फिर से इसके बीच में बनता हुआ आ जाएगा, तो फिर जो हमारे पास फाइनल स्पीशीज निकलेगी वो क्या निकलेगी, ये R हो जाएगा, ये हमारा CH और इससे ये H बन जाएगा। ठीक, ये CH2 होगा, यहाँ पर बोरॉन होगा, ये H होगा, और यहाँ पर ये CH2 और R, ये पूरी स्पीशीज बन गई। फिर एक और तीसरा मोल आएगा। ठीक है, अभी फिर से तीसरे मोल के साथ भी जुड़ना है, तो जब ये तीसरे मोल के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, अब हमारे पास खाली BH बना है, BH बचा है खाली। तो देखिए इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, अब ये मैं इरेज कर देती हूँ फिर से। ठीक, हमने अभी क्या दिखाया था, हमारे पास जो कंपाउंड बन के आया था वो था R, ये बना था हमारा CH2, फिर CH2, फिर बोरॉन, और इससे जुड़ा था हमारा ये CH2, ये CH2 R, ठीक है, और BH, इससे जुड़ा था हमारा H। इसी को फिर मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता हुआ है, इनके बीच में बॉन्ड टूटता हुआ है, ये बॉन्ड बनता हुआ है।
ठीक, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्पीशीज हो जाएगी इस, और अब फाइनल अगर हम दिखाएंगे इसको तो हमने यहाँ पर एक CH2R तो जोड़ लिया था पहले ही। अच्छा हाँ, इस पे दूसरा R भी तो जुड़ेगा, ये दूसरा R भी तो जुड़ के आया था ना, हमारा जो आया था फाइनल स्पीशीज जो हमारी जुड़ के आई थी, इस पर हमारा एक CH2R और जुड़ चुका था। ठीक है, ये तो हमारी पहली वाली एल्कीन थी, ये हमारी दूसरी वाली एल्कीन है। अब ये जुड़ रही है इसके पास तीसरी वाली एल्कीन। ठीक है, तो जब ये तीसरी वाली एल्कीन जुड़ जाएगी तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, ये R फिर CH2, ये CH2, यहाँ से H जुड़ा हुआ है और यहाँ से ये पूरा बोरॉन और इससे ये CH2 वाली स्पीशीज जुड़ जाएगी और ये CH2 वाली। तो देख रहे हैं आप, एक बोरॉन से क्या क्या जुड़ गया है, CH2 CH2R, तो वही तो हमने जोड़ा था। तो यानी कि 3 CH2R जो है हमारे यहाँ पर जुड़ते हुए आए हैं। तो ये इस तरह से ये तीनों एल्कीन जो है यहाँ पर जुड़ के आ सकती हैं। तो देखिए इसमें जो हमने यहाँ दिखाया था ना मैंने बेटा आपको, ये था ना यहाँ पर RCH2, ये जो एक बार मैं पेन ले लेती हूँ यहाँ पर, ये जो तो यहाँ पर जुड़ के आया है RCH2CH2, ये ना RCH2CH2 और इसके होल थ्राइस। तो होल थ्राइस कैसे हुआ, तो जब आप ये पहली वाली स्पीशीज समझ जाएंगे तो बाकी दोनों भी बिल्कुल वैसे ही जुड़नी है। ठीक है, तो वो बाकी दोनों मैंने पहले बार में BH3 से BH2 रह जाएगा, फिर BH2 से BH रह जाएगा और BH से खाली B रह जाएगा, और यहाँ पर पहले RCH2CH2 हो जाएगा, फिर RCH2CH2 का होल ट्वाइस होगा, फिर RCH2CH2 का होल थ्राइस होगा। तो यही चीज़ इसकी मैकेनिज्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो अगर ये आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, और नहीं तो फिर अपने आप से आप करके देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही होता है इसमें। तो जो मैंने आपको बताया बिल्कुल उस तरह से आप इसको जोड़ के देखिएगा। अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये वाली हाइड्रोबोरेशन स्टेप तो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि बोरॉन के जो तीनों हाइड्रोजन थे वो यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप से हमारे रिप्लेस हो गए हैं। अब जो ये ट्राई एल्काइल बोरेन्स हैं इनका ऑक्सीडेशन होगा, और इनका ऑक्सीडेशन हम कैसे कर सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड इन एक्वस NaOH। तो हमने यहाँ पर ये लिया, तो इसमें सिर्फ इतना होता है, इस बोरॉन की जगह पर OH ग्रुप आ जाते हैं, तो इस बोरॉन की जगह पर ये OH आ जाएगा, बाकी सब कुछ ये निकल जाएगा। तो अब ये होता कैसे है, यहाँ पर सबसे पहले हमने देखिए H2O2 और NaOH ले रखा है, तो NaOH का मैंने सिर्फ OH माइनस लिखा है, और H2O2 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो OH माइनस है यानी बेस की तरह काम कर रहा है, बेस को चाहिएगी एसिडिक हाइड्रोजन, ये यहाँ से H प्लस ले लेगा, तो H प्लस जब लेगा तो यहाँ H2O बनेगा और हमारे पास ये आ जाएंगे OOH पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर ये वाली जो स्पीशीज है ये हमारे इस ट्राई एल्काइल बोरेन पर अटैक करेगी। अब अटैक करेगी क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और बोरॉन के पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल है। बोरॉन जब भी 3 बॉन्ड से अटैच्ड है इसका मतलब उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। ठीक है, यानी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अब जब कमी है तो ये नेगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन जो है इसको इलेक्ट्रॉन देगी, और जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगी तो इसका नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बोरॉन पर पहले कोई चार्ज था नहीं। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसी स्पीशीज को मैंने ऐसे खोल के लिखा है यहाँ पर, तो ये स्पीशीज हुई यहाँ पर। अब यहाँ से क्या होगा, ये OH माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, यहाँ टूटेगा, ये OH माइनस यहाँ से अलग हो जाएगा। जिस समय ये OH माइनस अलग होगा उसी समय इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, और उसके पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए ये पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप अपने बॉन्ड के साथ, यानी ये जो बॉन्ड है, यानी ये बोरॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन है और जो ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन को दे देगा। मतलब ये यहाँ पर जो, अगर मैं इस पूरे ग्रुप को R लिख दूं, CH3 CH2 CH2 को R लिख दूं, तो ये R माइनस की तरह जाएगा। माइनस की तरह मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये बॉन्ड मैं यहाँ पर शिफ्ट करा दूं, जो बोरॉन और इस कार्बन के बीच CH2 के बीच में बॉन्ड है इसको मैं यहाँ शिफ्ट करा दूं, तो इस CH2 पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, यानी R पर नेगेटिव चार्ज, और यही नेगेटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो यही बॉन्ड हमने यहाँ पर बनता हुआ दिखा दिया है। ठीक है, और ये दोनों तो ऑलरेडी इस बोरॉन से अटैच थे। तो ये हमारा बना मोनो एन प्रोपॉक्सी डाई एन प्रोपाइल बोरेन। ठीक, तो ये हुआ हमारा पहला हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूल और पहला NaOH। हमने यहाँ पर 3 यूज कर रखे हैं क्योंकि हमारे 3 ही ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो फाइनली हमें करना क्या है, जिस तरह से हमने इस एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जोड़ी, बाकी दोनों एल्काइल ग्रुप के साथ भी हमें ऑक्सीजन ही जोड़नी है। अब वो अलग अलग स्टेप में फिर से सेम यही स्टेप हमें
2 बार हमें और रिपीट करना है, यानी हमारी जो ये स्पीशीज थी हमने ले रखी थी ये वाली स्पीशीज, ठीक है। अब इस पर फर्दर रिएक्शन होगी, फिर से ये OH माइनस इस पर अटैक करेगा, यानी ये पहली वाली रिएक्शन को हम फिर दोबारा से लिखेंगे, यानी इस पर हम अटैक इसी के आगे रिएक्ट करा देंगे इस OH माइनस को और HOOH को, और फिर से हमारे पास ये OH माइनस, तो ये OH माइनस फिर से इस बोरॉन पर अटैक कर देगा, और जब ये इस बोरॉन पर अटैक करेगा तो फिर से इस बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए मैं इसको यहीं अगर लिख दूं, इस बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर मैं O और H लिख दूं, ठीक है। और फिर से क्या होगा, ये OH माइनस फिर जाएगा, इस ऑक्सीजन पर फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जैसे इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला जो CH2 है, कोई सा भी CH2 ले लीजिए आप, ये वाला CH2 से मेरा मतलब ये पूरा का पूरा R ग्रुप जो है, ठीक है, ये वाला जो पूरा बॉन्ड है, यानी फिर से अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करा दूं, तो जब मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कराऊंगी तो इस CH2 पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव और इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव ये आपस में मिल जाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी बोरॉन से जुड़ा हुआ OCH2 CH2 CH3, क्योंकि इस CH2 और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये हो जाएगी OCH2 CH2 3, और एक ऑक्सीजन तो ऑलरेडी जुड़ी हुई है, तो अब हमारे पास सिर्फ ये वाला ग्रुप बचेगा जिस पर कि हमें रिएक्शन करानी है। तो देखिए ये हमने दिखा रखा है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, देखिए ये पूरा हमारा फर्स्ट स्पीशीज थी जब हमने पहली बार पहले एल्काइल ग्रुप में ऑक्सीजन जोड़ा था, फिर हमने H2O2 OH किया, तो अब दो वाले एल्काइल ग्रुप पर ऑक्सीजन जुड़ गई है, इसलिए हमने CH3 CH2 CH2O का होल ट्वाइस कर दिया है यहाँ पर, और खाली एक ग्रुप ये बचा है। अब इस पर फिर से ये H2O2 और OH अटैक कर रहे हैं, तो OH फिर से वही जो फर्स्ट स्टेप हमने दिखाया था इस रिएक्शन का वही होगा, फिर यहाँ से OH माइनस डेवलप हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज फिर इस बोरॉन को दे देगा, तो जब ये बोरॉन को दे देगा तो फिर से हमारे पास बोरॉन फिर ऑक्सीजन और ये OH हो जाएगा, और यहाँ से ये जो होल ट्वाइस वाली स्पीशीज मैंने लिखी है, यानी इसको मैं CH3 CH2 CH2 की जगह अगर मैं R लिख दूं तो ये RO और होल ट्वाइस जुड़ा हुआ है, यानी ये वाली स्पीशीज को मैंने ऐसे लिख दिया है, और इस बोरॉन से एक R जुड़ा हुआ है, यानी इस CH3 CH2 CH2 को मैंने खाली R लिख दिया है, ठीक। फिर से वही होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, और जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये वाला, और इस बॉन्ड को मैं अगर ऐसे शिफ्ट करा दूं, तोड़ दूं, तो ये R माइनस हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, और R माइनस और इस पर पॉजिटिव चार्ज था तो ये दोनों फिर आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बॉन्ड तो यहाँ से खत्म हो गया बिल्कुल, और इस पर जुड़ गया OR, ठीक है। तो एक OR पहले से था, 2 OR पहले से थे, एक OR और आ गया, तो कुल मिलाकर 3 OR हो गए, यानी कि 3 हमारे पास CH3 CH2 CH2 हो गए। CH3 की जगह आप खाली, जैसे मैंने पहले से, अगर मैंने आप कंफ्यूज हो जाए ना, इससे एक चीज और बता देती हूँ मैं यहाँ पर, देखिए, अरे भैया देखो बेटा क्या गड़बड़ कर दी मैंने, देखो इसमें यहाँ पर हमने R ले रखा था ना, ये वाला R, इस R की जगह बस इस वाले स्पीशीज में क्या हुआ, मैंने इसको CH3 लिख दिया है बस, तो इससे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बाकी होना वैसे ही है, ये सिर्फ एक ही स्टेप दिखाया हुआ है, बाकी के दोनों स्टेप शॉर्ट में लिखे हुए हैं, तो बाकी के दोनों स्टेप मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, पता नहीं कितना आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा टिपिकल है ये रिएक्शन, थोड़ी सी टिपिकल है, पर अगर आप इसको पहला स्टेप समझ जाएंगे तो बाकी दोनों स्टेप आप खुद से कर सकते हैं। तो मेनली इसमें होना क्या है कि बस हर स्टेप में हमारे पास एक OOH स्पीशीज आएगी, वो हर बार बोरॉन पर अटैक करेगी, बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, और ये जो एल्काइल स्पीशीज है यानी CH3 CH2 CH2 ग्रुप है, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूट रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब ये बॉन्ड हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो इस बोरॉन का नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा और ये बॉन्ड भी यहाँ से हट जाएगा, तो अब ये OCH2 CH2 CH3 रहेगा, तो ये दोनों ग्रुप तो जो थे हमारे एज इट इज रहेंगे, वो हमने यहाँ और यहाँ लिख रखे हैं, और बस एक ऑक्सीजन बचेगा, ऑक्सीजन वाला ग्रुप बचेगा, फिर दोबारा से इस पर OOH हो जाएगा, अटैक होगा दोबारा, क्योंकि हमने 3 मोल्स H2O2 और 3 मोल्स ऑफ NaOH लिए हैं, तो 1 मोल हमने यहाँ यूज कर लिया है, दूसरा मोल हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। दूसरे मोल में भी फिर वही रिएक्शन होगी, सेम स्टेप यही होने हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद थर्ड स्टेप में भी फिर यही होना, तो अब सेकंड स्टेप में हमारे पास 2 ऑक्सीजन वाले ग्रुप हो जाएंगे, और थर्ड स्टेप में हमारे पास 3 ऑक्सीजन वाले ग्रुप हो जाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास ये बन जाता है, ठीक। और फिर हम इसकी 3 मोल्स ऑफ
वाटर से, यानी हम हमारे जब भी H2O2 और OH माइनस की रिएक्शन हुई है तो हमेशा H2O तो निकला है, हम क्या निकाल रहे थे, H2O निकाल रहे थे और प्लस OOH माइनस निकाल रहे थे, ठीक है। तो ये जो, क्योंकि हमने 3 टाइम्स ये H2O2 और OH की रिएक्शन कराई है तो इसलिए हमारे पास 3 मोल्स ऑफ H2O मिले हैं, और वही 3 मोल्स ऑफ H2O अब इस पर अटैक करेंगे तो ये हाइड्रोलिसिस होगी। अब इसमें होता क्या है, इस बोरॉन पर तो है हमारा, इसको मैं, ये जो CH3 CH2 CH2O का होल थ्राइज है, इसको मैं अगर R लिख दूं और O लिख दूं और इसको कर दूं 3, और ये है बोरॉन, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ 3 मोल्स ऑफ H2O2, तो H2O2 कह रही हूँ मैं, H2O, तो ये मैं ऐसे कर सकती हूँ, H पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव, और ऐसे ही मैं यहाँ पर भी दिखा सकती हूँ O पर नेगेटिव और B पर पॉजिटिव। तो बस होगा क्या, ये जो OH वाला पोर्शन है ये तो जुड़ जाएगा बोरॉन से, और जो ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है H जो है वो RO से जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएंगे, 3 मोल्स ऑफ हमें ROH मिल जाएंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, B तो एक ही रहेगा और OH हमारे 3 हो जाएंगे, क्योंकि हमने 3 मोल्स ऑफ H2O ले रखे हैं। तो BOH3 क्या होता है एक्चुअल में, वो H3BO3, ठीक है, बोरिक एसिड होता है, उसको हमने यहाँ लिख दिया। और हमने क्योंकि हर स्टेप पे सिर्फ OH माइनस लिखाए हैं, इस पर Na प्लस भी तो था क्योंकि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, तो अगर H3BO3 की Na प्लस से रिएक्शन यानी इसका सोडियम सॉल्ट बनाना चाहें तो हमारा Na3BO3 बन जाएगा, और जो ये H निकलेंगे क्योंकि हर स्टेप पे हमारा OH माइनस भी निकला है तो ये H जो है उस OH माइनस के साथ रिएक्ट करके 3 मोल्स ऑफ H2O बना लेंगे। तो जो हमने यहाँ पे रिएक्शन दिखा रखी है Na3BO3, वो कैसे आया है, वो जो H3BO3 बना है उससे सोडियम आयन ने रिएक्ट किया हुआ है, ठीक है। और 3 मोल्स ऑफ H2O कैसे आया, क्योंकि हर बार हमारा यहाँ पर OH निकला है, तो जो वो OH निकले हैं वो H प्लस आयन से जुड़कर 3 मोल्स ऑफ H2O बना लेंगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि जो भी हमारा एडिशन हो रहा है, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट में हाइड्रोबोरेशन है, वो बोरॉन एटम एंड द हाइड्रोजन एटम एड टू द सेम फेस ऑफ द डबल बॉन्ड, वो सेम फेस से आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बॉन्ड टूट तो रहा ही नहीं है। देखिए जो हम यहाँ पर ये जो दिखा रहे हैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर जहाँ से बोरॉन अटैक कर रहा है वहीं से तो H भी आएगा, क्योंकि बोरॉन से H ट्रांजिशन स्टेट में टूटा नहीं, वो धीरे धीरे टूट रहा है, ठीक है। तो जिस समय ये टूट रहा होगा ठीक उसी समय H जो है इसके साथ बॉन्ड भी बना रहा होगा, तो ये सेम फेस से अटैक करते हैं। अगर बोरॉन ऊपर से अटैक कर रहा होता तो फिर हाइड्रोजन भी ऊपर से ही आता, यहाँ पर नीचे से जा रहा है तो नीचे से जा रहा है, नीचे से अटैक हो रहा है तो सेम फेस से अटैक होगा, तो वही हमें दिखा रखा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एडिशन होगा बोरॉन का या बोरेन का वो सेम फेस से होगा, तो उसको हम सिन एडिशन बोल देते हैं। जैसे डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस डबल बॉन्ड पर देखो इसको हम पूरा कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन के, अगर मैं इस वाले कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए हैं, इस वाले कार्बन के खाली 3 बॉन्ड है, तो मैं इसको एक H दिखा सकती हूँ, ठीक। जब इस पर BH3 ऐड होगा तो आपने करना क्या, रिएक्शन तो आपकी इस तरह से कंपटीशन लेवल पे कैसे आती है रिएक्शन, वहां पर आपको मैकेनिज्म तो दिखाई नहीं देती है, कहीं लिखनी नहीं होती है, आपको सीधा रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना होगा, ठीक है। तो आपने करना क्या, आपने देखना है सबसे पहले मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है और लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया था जहां पर भी आपको ज्यादा हाइड्रोजन दिखाई दें इसका मतलब वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा BH2 हमेशा वहीं जाकर जुड़ेगी। तो अपने दिमाग में आपको करना है, यहाँ पर इसको BH2 और BH2 पर रखना है आपको पॉजिटिव चार्ज और H पर रखना है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा ये वाला, इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। देखिए एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये तो CH2 ग्रुप है, और एक बॉन्ड यहाँ पर है तो वो CH3 ग्रुप है। यहाँ पर एक बॉन्ड नीचे वाले कार्बन पर CH2 ग्रुप है और लेकिन एक H है, तो जब एक H बचा हुआ है, जितना यानी इस पर एक H है, इस पर कोई H नहीं है, जिस पर जितने ज्यादा H होंगे वो उतना लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, और BH2 हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से ही अटैच्ड होता है, तो यानी इस वाले कार्बन से हमारा जो है BH2 अटैच्ड होगा, तो हमने ये BH2 को दिखा दिया। तो अगर हमने BH2 नीचे जोड़ा हुआ है तो जो अब इनकमिंग हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन भी तो जुड़ेगा, वो कहाँ, इस वाले कार्बन से जुड़ेगा जिससे CH3 अटैच हो रखा है, तो उस CH3 से हमने H को, तो ये जो H है और ये जो BH2 है ये दोनों के दोनों सिस हैं, क्योंकि ये जो H निकला है वो इस BH2 से ही निकला है, मतलब BH3 था ना, तो वो BH3
BH3 से ही निकला है, तो इसलिए ये दोनों के दोनों सिस होंगे। ये H कौन सा वाला है जो ऑलरेडी इस कंपाउंड में प्रेजेंट था, ये वाला H, और ये CH3, तो यहाँ पर हमने लिख ही दिया है। तो ये दोनों जो हैं वो सिन एडिशन शो करते हैं, तो दोनों एक साइड से अटैक करेंगे, सेम साइड से। तो बस यही इसमें बताया हुआ है। फिर इसी की फर्दर रिएक्शन अभी तो हमने BH3 के साथ दिखाई, फिर इसी कंपाउंड की हम ऑक्सीडेशन कराएंगे H2O2 और NaOH के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यही BH2 ग्रुप जो है फाइनली OH में चेंज होता है, क्योंकि BH2 अभी मैंने आपको पूरी मैकेनिज्म बताई कि जब तक कि ये दोनों हाइड्रोजन इससे निकल नहीं जाते तब तक ये एडिशन होता रहता है, और फाइनली इस बोरॉन की जगह पे OH हमारा आ जाता है। तो व्हेन एन ऑर्गेनोबोरॉन इज subsequently oxidized to an alcohol, the hydroxyl group ends up in the same position as the boron atom, that is replaced with the retention of configuration at that carbon। तो हमें क्या करना है, रिएक्शन आपने सिर्फ BH2 तक लिखी, उसके बाद अगर ऐसे लिखा हुआ है कि OH माइनस H2O2, तो बस आपने सिर्फ इतना करना है, इस BH2 की जगह आपने OH लगा देना है। तो OH कहाँ पर आई, जहाँ पर BH2 ऑलरेडी थी, तो ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर रहती है। तो रिएक्शन जनरली जब भी कभी लिखने को आती हैं तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड दिया होगा, उसके साथ BH3 दिया होगा, तो बस आपने क्या करना है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर BH2 को जोड़ देना है और दूसरी जगह पर आपको H को जोड़ना है। फिर फाइनल आगे लिखा हुआ होगा H2O2 और OH के साथ रिएक्शन, तो बस BH2 की जगह आपने OH कर देना है। तो ये पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री सिर्फ ये बताती है कि यहाँ पर बोरेन का जो एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है, यानी कि BH2 और H जो हैं दोनों सिस पोजीशन से अटैक, दोनों सिस होंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो बस यही था पूरा आपका हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, हालांकि थोड़ा सा टफ है ये, पर अगर मैं आपको फिर से यही बोलूँगी बेटा कि चाहे वो ट्रांजिशन स्टेट वाली मैकेनिज्म हो और चाहे वो ऑक्सीडेशन वाली, आपने अगर फर्स्ट स्टेप समझ लिया तो सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप, यानी कि जब हम बाकी दोनों एल्कीन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, यानी दोनों हाइड्रोजन जब हम इसमें से रिमूव करें, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि कंपटीशन लेवल पे इतना समझना जरूरी नहीं होता, वहां पर सिर्फ आपको इतना याद रहना चाहिए कि लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से हमारी BH2 को अटैच्ड होना है, ठीक है। और उसका रीजन भी मैंने बताया, क्योंकि उसकी जब वो एक तो स्टेरिक फैक्टर हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हो गया, और ये पूरा जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है। तो एक तो बस इसमें आपको ये समझने वाली चीज़ थी, और दूसरा ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म आपको समझने वाली चीज़ थी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आप 2-3 बार वीडियोस देखेंगे और 2-3 बार मैं कहूँगी खुद से करके देखिए बेटा एडिशन, बिल्कुल जिस तरह से ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप इसमें बता रखे हैं, हाइड्रोबोरेशन वाला भी और ऑक्सीडेशन वाला भी, खुद से अगर आप करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।